Hello students, today we are going to discuss about transportation of oxygen and carbon dioxide. Previous lecture में we discuss about gaseous section at tissue level, at lungs level. Now we discuss about transportation of gases. Okay, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में देखें तो अपन देखें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अपना पहला टारगेट है, देखिए फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सचेंज कैसे होता है टिश्यू लेवल पे, सॉरी लंग्स लेवल पे, देन डिफ्यूज होती है टिश्यू लेवल पे। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले अपन बात करें इसमें कि अपना मान लीजिए ये एल्यूलाई और इस एल्यूलाई के अंदर एयर, इंस्पायर्ड एयर, दिस वन इज द इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर में प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ O2 104 mm of H2 एंड प्रेशर ऑफ CO2 40 mm of H2। प्रेशर को mm of Hg में अपन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा, इस एल्यूलाई के अंदर ये फ्लैट सेल्स होती, फ्लैट सेल्स में यहाँ पर होता है सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद सेकंड वन इज द ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी एट लंग्स लेवल मींस पल्मोनरी कैपिलरी। अब इस पल्मोनरी कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट से पंप होकर, मींस दिस वन इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ CO2 देखिए। वीनस ब्लड सप्लाई टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर इस वीनस ब्लड में प्रेशर ऑफ O2 अपने को मालूम है 40 mm ऑफ Hg एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 45 mm ऑफ Hg। दूसरा मींस ये एक्चुअल में इस वीनस ब्लड के अंदर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। दूसरा, इसी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2। अब कौन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा है तो CO2 का जो प्रेशर है इस वीनस ब्लड में, वॉल्यूम सॉरी यहाँ पर ये होता है 52 ml पर 100 ml और ऑक्सीजन का वॉल्यूम ये 14 ml पर 100 ml। ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर है O2 CO2 का, वॉल्यूम O2 CO2 का, दूसरा एक और है इसमें, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यदि यहाँ पर अपन इसको भी ले सकते हैं, प्रेशर ऑफ O2 ये अभी अपन को दिख रहा है 40 mm ऑफ Hg, प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, ये है 45 mm Hg। ये वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहां से आता है, फ्रॉम टिश्यू। इनडायरेक्टली यदि अपन बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड कहां से आ रहा है, फ्रॉम टिश्यू। अब टिश्यू से पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में आएगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए आएगा। तो इस वीनस ब्लड में अब ये देखना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर कौन डिफ्यूज होके आती है। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 में अपन ने देखा था, डिस्कस भी किया था। यहाँ पर सबसे पहले डिफ्यूज होके आती है कौन, ऑक्सीजन। वाई, यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों आई, ये ऑक्सीजन यहाँ पर एयर के अंदर, ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में, ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री फॉर्म में, ये वाली ऑक्सीजन यहां पर भी फ्री फॉर्म में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी फ्री फॉर्म में है,
CO2 भी फ्री फॉर्म में है। ब्लड एंड एल्कलाइन पर एयर, और यहां पर एयर एंड इंस्पायर्ड एयर है, दिस वन इज द इंस्पायर्ड एयर। तो एयर एंड ब्लड के बिटवीन सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन। तो यहां जो डिफ्यूजन होगा वो देखिए कैसे होगा डिफ्यूजन। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन है जिसका प्रेशर हाई है, तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर। अब यहां पर डिफ्यूज हो रही है कौन, ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा। इस ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आती है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो देखिए अब ये यहां पर ऑक्सीजन धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से अब यहां से जो ब्लड बाहर आएगा मींस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, तो इसका प्रेशर PO2 का प्रेशर 40 से ये PO2 बढ़ करके हो जाएगा 95 mmHg। 95 mmHg हो गया किसका प्रेशर, 40 से 95 हो गया इंक्रीज ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां डिफ्यूज होने वाली ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है वो देखिए, बट यहां पर ये जो CO2 है आप देख पा रहे हैं, ये CO2 कंपाउंड फॉर्म में होती है, या CO2 फ्री नहीं है। जब तक CO2 यहां से फ्री नहीं होगी तब तक इस CO2 का डिफ्यूजन फ्रॉम हायर प्रेशर 45 से 40 की ओर नहीं होगा। ठीक, 45। अब इस CO2 को अपने को लाना होगा फ्री फॉर्म में, अदरवाइज यहां से डिफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि ये जो CO2 है ये कंपाउंड फॉर्म में, CO2 कंपाउंड फॉर्म में, और इसके कंपाउंड नियर अबाउट 93% फॉर्म में होती है, कंपाउंड फॉर्म में CO2। रिमेनिंग अब बाकी की फ्री फॉर्म में अपन बात करें, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन फ्री प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये नियर अबाउट 7% रहती है फ्री फॉर्म में, 93% CO2 तो कंपाउंड फॉर्म में। अब जरूरी ये हो जाता है कि CO2 के कंपाउंड ब्रेक है, तो देखिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हुआ 40 से इंक्रीज होकर के 95 हो गया, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड में, वैसे वैसे मींस देखिए यहां पर दो कंडीशन आ रही है, यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई हो गया और हाई होने से अब CO2 कंपाउंड ब्रेक हो गया। CO2 कंपाउंड, यदि इन कंपाउंड की बात करें अपन CO2 के कंपाउंड, तो ये कंपाउंड RBC के अंदर होते हैं और प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा एंड RBC दोनों के अंदर कंपाउंड फॉर्म में है 93% CO2। अब इन कंपाउंड को क्या किया जाएगा, ब्रेक। तो देखिए ये हायर प्रेशर PO2 इंक्रीज हो गया, यहां पर अपन देख पा रहे हैं PO2 इंक्रीज हो रहा, तो मींस हाई PO2 इंक्रीज हो जाएगा, हाई PO2 ब्रेक CO2 कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे इस ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा, उस प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या ब्रेक हो जाएंगे, CO2 कंपाउंड, ये CO2 कंपाउंड ब्रेक होगा। अब CO2 कंपाउंड ब्रेक होगा तो RBC के अंदर कंपाउंड है, प्लाज्मा के अंदर कंपाउंड है, वह ब्रेक होगा। RBC के अंदर देखिए कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। RBC के अंदर यदि अपन बात करें तो इसके 3 कंपाउंड है,
प्लाज्मा के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं। प्लाज्मा में 2 कंपाउंड है, आरबीसी में 3 कंपाउंड है। आरबीसी में पहला कंपाउंड है पोटेशियम बाइकार्बोनेट H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 है कार्बोनिक एसिड और है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं Hb। हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड है, दिस वन इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 एंड कंपाउंड 3, ये 3 कंपाउंड इस आरबीसी के अंदर है CO2 के। प्लाज्मा के अंदर बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 2 कंपाउंड, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है CO2 के। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्ब अमीनो प्रोटीन, दिस वन इज कॉल्ड कार्ब अमीनो प्रोटीन। तो 2 कंपाउंड तो किसके अंदर है? प्लाज्मा में, 3 कंपाउंड आरबीसी में। और इस कंपाउंड फॉर्म में देखिए स्पेशली बात करते हैं, इन दोनों कंपाउंड फॉर्म में 93% ये CO2 अभी ट्रांसपोर्ट होके आती है फ्रॉम टिश्यू बाय द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है CO2, लेकिन CO2 फ्री फॉर्म में नहीं है। फ्री फॉर्म में तो ओनली 7%, कंपाउंड फॉर्म में 93%। और इन कंपाउंड को ब्रेक करता है हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के हाई प्रेशर ने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन एल्कलाइन में फ्री फॉर्म में है, इसका प्रेशर 104 है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे डिफ्यूज होके आ गया। प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ 95 हो गया, तो ये ब्लड आगे बढ़ गया। 95 जैसे प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर जैसे जैसे ऑक्सीजन का होता जाता है, वैसे वैसे 93% कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं। आरबीसी के अंदर 3, प्लाज्मा में 2 कंपाउंड ब्रेक होते हैं। इन कंपाउंड के ब्रेक होने से देखिए यहां से क्या रिलीज होती है? CO2, यहां से CO2 रिलीज हुई, इसके ब्रेक होने से CO2 रिलीज हुई, इसके ब्रेक होने से CO2 रिलीज हुई, इसके ब्रेक होने से CO2 रिलीज हुई। CO2 रिलीज हो रही, फ्री हो रही। अब देखिए ये CO2 फ्री फॉर्म में आ गई। फ्री फॉर्म में आने के बाद अब इसका प्रेशर 45 है, 45 है, तो अब यहां से ये CO2 किस में डिफ्यूज होने लगेगी? एल्बलाई के अंदर डिफ्यूज होगी। एल्बलाई के अंदर धीरे धीरे डिफ्यूज होगी तो CO2 का प्रेशर डिक्रीज होगा। CO2 का प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब अपन बात करते हैं CO2 के प्रेशर को, तो ये हो जाएगा 40 mmHg इस वीनस ब्लड में से वीनस ब्लड। अब देखिए इस वीनस ब्लड में अब क्या ज्यादा आ चुकी है? ऑक्सीजन, बट ये ऑक्सीजन अभी फ्री फॉर्म में है, बट इसका प्रेशर हाई है, और उस हाई प्रेशर ने, ऑक्सीजन के हाई प्रेशर ने ब्रेक कर दिया CO2 कंपाउंड्स को, जिससे CO2 फ्री फॉर्म में आ गई। ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में, ये वाली ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में, फ्री ऑक्सीजन, ये वाली भी फ्री ऑक्सीजन, फ्री फॉर्म में आ गई। अब फ्री फॉर्म में आने से CO2 डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज होने के बाद में CO2 का प्रेशर डिक्रीज हो गया, 40 रह गया कितने से? 45 से। ठीक, अब अपने सामने 2 ऑप्शन कि ये जो ऑक्सीजन है अभी फ्री फॉर्म में, अब इसका होना है ट्रांसपोर्टेशन, तो गैसों का जो डिफ्यूजन है, देखिए यहां डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। यहां पर ये ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है, CO2 सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है, और लंग्स लेवल पर, एल्वलाई लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब अपने सामने ऑप्शन होता है कि इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो।
तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए देखिए यहां अपन बात करें कि इसका ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है। ये फ्री फॉर्म में, ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है। अब आप देख पा रहे हैं यहां ये PCO2 का प्रेशर 45 से 40 रह गया, मीन्स लो PCO2 हो गया। तो अब ये ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो, मीन्स ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो। तो अपन जानते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन सी ब्लड सेल करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, बताओ। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करती है, अपन सब जानते हैं आरबीसी। ये आपने बहुत पिछले लेक्चर में या पिछले आप क्लासेस में पढ़ते हैं। वेरी सिंपल कि सभी लोग जानते हैं आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन, बट ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर्म में नहीं होगी। अभी तो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन, अब इस फ्री फॉर्म के बाद में इस ऑक्सीजन को आना होगा कंपाउंड फॉर्म में। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ऑक्सीजन को कंपाउंड फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए इसमें अपन देखें तो अब आप देखिए आगे क्या होगा। यहां पर मीन्स ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में जाए, कंपाउंड फॉर्म में। तो कौन कौन से फैक्टर्स, यहां बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स रिक्वायर्ड, कौन से फैक्टर, किस बात के लिए फैक्टर अपन को चाहिए, इस फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है कंपाउंड फॉर्म। फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला देखिए आपके सामने रखा है, बताइए पहला फैक्टर, फैक्टर नंबर 1 जल्दी से बताओ। फैक्टर नंबर 1 पहला फैक्टर क्या है, लो PCO2, CO2 का प्रेशर लो है, सामने दिख रहा है। CO2 45 से 40 रह गई, मीन्स CO2 का प्रेशर लो, ये फैक्टर करेगा, ये सबसे ज्यादा फैक्टर डालेगा। दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर है हाई PO2, ऑक्सीजन का हाई प्रेशर 95 हो गया, दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर देखिए क्या, थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है। थर्ड फैक्टर है, अब बहुत सारे तीनों फैक्टर आप इस लो PCO2 से याद रखो। जब PCO2 लो है तो बाइकार्बोनेट भी कम रह गए होंगे। यहां देखिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से अपन इस बात को नोट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नोट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। देखिए क्या है, 70% तो CO2 किस फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जो 93% CO2 के कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड में 93% में 70% तो सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, मीन्स से क्वेश्चन बन सकता है। अब उसके बाद रिमेनिंग बच गया 23%, तो 23% में सभी का सभी आ गया। देखिए H2CO3 आ गया, HbCO2 आ गया और इवन कार्ब अमीनो प्रोटीन भी आ गया, क्योंकि बाकी रिमेनिंग 7% CO2 फ्री फॉर्म में प्लाज्मा है। अपन कुछ वीनस ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करते हैं, जो अभी कहाँ आया है, एल्वलाई लेवल पर, जिसका होगा ऑक्सीजनेशन। तो उसके लिए तो कंडीशन अपन को देखना है कि ऑक्सीजनेशन का मतलब है उस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए। तो आ चुकी है ब्लड में ऑक्सीजन, बट वो फ्री फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट तभी होगी, टिश्यू सेल को तभी मिल पाएगी जब ये फ्री ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में है। तो कंपाउंड बनाने के लिए, CO2 कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए अपन ने PCO2 के बारे में कहा, लो है,
PCO2 लो है तो बाइकार्बोनेट भी लो होगा, डिक्रीज होगा। बाइकार्बोनेट डिक्रीज है तो H का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये भी डिक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी लो होगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है तो अपन जानते हैं pH भी कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि pH हाई होने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H के, H कम है तो pH ज्यादा होगा। छठवां फैक्टर एक और है, टेम्परेचर को अपन लेंगे यहाँ पर, तो CO2 डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। याद नहीं रखना, याद हो जाएंगे अपने आप। ये 6 फैक्टर ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ O2 कंपाउंड। बात को समझिए, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है, अब इस ऑक्सीजन के क्या बनाने हैं, कंपाउंड, और इन कंपाउंड को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, वो फैक्टर्स हैं अपने पास 6 फैक्टर। वो 6 फैक्टर अपने यहाँ पे अप्लाई हो गए, एक पॉइंट से पकड़े सारे फैक्टर, याद नहीं करना। CO2 लो होते ही CO2 लो होगा, कौन हो गया CO2 लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर CO2 45 से 40 रह गया था, लो हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर बाइकार्बोनेट कंपाउंड भी टूटे होंगे। और दूसरा नोट एक और है, नोट नंबर 2, अबाउट 20 से 25% CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन RBC के थ्रू होता है। ये आप एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ एक पॉइंट आप देख सकते हैं। अब ये तो ठीक है भाई कि यहाँ पर 70% जो CO2 है वो किस फॉर्म में आई थी, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू से आ रही है उसका 20 से 25% RBC ट्रांसपोर्ट करती है। RBC के अंदर 3 कंपाउंड CO2 के होते हैं, प्लाज्मा के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड से जब तक CO2 फ्री नहीं होगी तब तक इसका डिफ्यूजन नहीं होगा। तो CO2 कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हाई प्रेशर ऑफ O2, एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन का प्रेशर हाई हो गया बट ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ये फैक्टर्स रिक्वायर्ड। अब इन फैक्टर के रिक्वायर्ड होने के बाद में देखिए ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो अपन ये जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मॉलिक्यूल होते हैं 4 और 1 Hb कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। अब 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन हुआ तो उसके बाद में अब आप देख सकते हैं ये कहाँ हो रहा है, इन एल्विलाई, ये एल्विलाई के अंदर एल्विलाई लेवल पे हो रहा है सारा का सारा। तो अब इससे बनेगा Hb4O8, ठीक है O8। अब ये जो यहां पे बना तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए, इस रिएक्शन को फेवर में लाने के लिए ये फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये फैक्टर इस बात के लिए इस रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। यदि अपन आगे बात करें कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचेगा, टिश्यू लेवल पर, इन टिश्यू, तो टिश्यू के अंदर ये रिएक्शन उल्टी होगी, उस पर आगे बात करेंगे। मतलब ये रिएक्शन उल्टी होने का मतलब है ऑक्सीजन वापस फ्री फॉर्म में आएगी। तो ये बना अपना कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे अपन, ये कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ध्यान दें 95% ऑक्सीजन जो फ्री 95 mm ऑफ Hg, तो प्रेशर है उसका। अब इस ऑक्सीजन को कंपाउंड फॉर्म में लाया जाए
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है और इस फॉर्म में नियर अबाउट 95 to 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। 95 से 90% ऑक्सीजन किससे बाइंड हो गई, किससे सेचुरेट हो गई, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन से जो कंपाउंड बना वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अब यहां अपन इसको डिस्कस करें कि ये कैसे बना। ध्यान रखिए, मान लीजिए जैसे अपना ये हीमोग्लोबिन है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये कंजॉइंट प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू कंजॉइंट प्रोटीन। कंजॉइंट प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के साथ में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी ज्वाइंट है। हीमोग्लोबिन, यदि अपन इस हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर बात करें तो नियर अबाउट 33% हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी। परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी अबाउट 33%। और इस हीमोग्लोबिन को केमिकली देखें तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हीम एंड सेकंड वन इज द ग्लोबिन। हीम एंड ग्लोबिन। हीम एक्चुअल में ये 4% होता है, ओनली 4% हीम होता है और 96% ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीनस पार्ट है, ये प्रोटीन है ग्लोबिन। हीम के अंदर आयरन 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, और आयरन फेरिक स्टेज में होता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन इन फेरिक स्टेज। ग्लोबिन एक्चुअल में प्रोटीनस पार्ट है, ये प्रोटीन है, तो इसमें 2 या 4 कह सकते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन मींस चेन ऑफ द अमीनो एसिड। 4 में से देखें अल्फा 2 मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा। इस अल्फा की बात करें आगे तो इसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा 2 146 अमीनो एसिड की चेन होती है। अभी आप इतना देखिए इसका स्ट्रक्चर केमिकल। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली देखें हीमोग्लोबिन को, तो इसमें देखिए ये पार्ट ग्लोबिन पार्ट, प्रोटीनस पार्ट है 96% पार्ट। इसके अंदर अल्फा एंड बीटा ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा 2 एंड बीटा 2। इनके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक 1 अल्फा में होता है इंटू 2 समझ जाए। अब इस हीम के साथ, सॉरी इस ग्लोबिन के साथ क्या अटैच होता है, हीम। इसके साथ में ये हीम अटैच है, हीम। ये नॉन प्रोटीन पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट, इसके अंदर आयरन पाया जाता है। और आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हर एक में। तो Fe आयरन किस स्टेट में है, फेरस स्टेट में, Fe प्लस प्लस, और यहां पर भी Fe प्लस प्लस। ये है ये स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन ए है, कॉमन हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड होती है, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन उठता है 4 मॉलिक्यूल ही क्यों, 4 मॉलिक्यूल ही, या ये कह सकते हैं एक एटम ही क्यों। एक एटम क्यों, तो देखिए इसमें एक ऑक्सीजन यहां बाइंड होगा और ये मिलकर क्या बनाएगा, O2 मॉलिक्यूल। ये एटम है, दिस वन इज द एटम, और ये है मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, O8, देखिए एक O बराबर O2, O इज इक्वल टू O2, और यहां पर भी सेम O इज इक्वल टू O2। तो एक एटम, या फिर अपन कह सकते हैं 4
O2 मॉलिक्यूल, ये तुम्हारे एम्स में आया हुआ क्वेश्चन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और Hb4 ये भी लिख सकते हैं इसको अपन, ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही है। अब यहां दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है उससे फोकस करें। अब आप देखिए ये ब्लड, ये कौन सा ब्लड है, अब ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड लंग्स में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर प्रेशर ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 हाई है। बाद में जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, अब क्वेश्चन उठता है ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब देखिए, अपन एक वर्ड पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ा था सेल के अंदर, मालूम है ना आपको, जैसे सेल के अंदर अपन जानते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ 6O2, तो यहां पर 6CO प्लस 6H2 एंड NH ये बना था। बट दिस इज ऑक्सीडेशन मींस ब्रेक डाउन। क्या आपको यहां लगता है कि ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई तो इसका ऑक्सीडेशन मींस ब्रेक हो गया क्या? नहीं। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होती है, और ये जो बाइंड रहती है यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, तो ये जो बॉन्डिंग है ये फिजिकल बॉन्डिंग होता है। दिस वन इज द फिजिकल बॉन्ड। यहाँ बाइंड हुई आयरन से, प्रोटीन पार्ट को कोई इफेक्ट नहीं किया। दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन। अब यहां कभी कभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि जैसे मान लीजिए यह हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन से O3 बाइंड हो, O3 बाइंड हो, तो O3 बाइंड होने का मतलब है कि एक और O आ जाएगा। तो इस हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उस आयरन की फेरिक स्टेज हो जाएगी। इसको बोलते हैं 3+ हो तो फेरिक, 2+ हो तो फेरस। फेरस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। मान लीजिए अपने ब्लड में ओजोन आ गई, तो उस ओजोन द्वारा इस हीमोग्लोबिन के आयरन के अंदर जो स्टेट है वो किस फॉर्म में आ जाती है? फेरिक। अब फेरिक फॉर्म में आने से देखिए यहां पर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने से आयरन किस फॉर्म में आ जाता है? फेरिक फॉर्म। फेरिक फॉर्म में आने से अब जो न्यू कंपाउंड हीमोग्लोबिन है ये बन जाता है मैथ हीमोग्लोबिन। मैथ हीमोग्लोबिन बनता है। और मैथ हीमोग्लोबिन, ये जो मैथ हीमोग्लोबिन है ये एक्चुअल में होता है पॉइजनस। पॉइजनस क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन, देखिए O यहां तीनों बाइंड हो जाएंगे एटम O3। उसके बाद ये ऑक्सीजन अब इस मैथ हीमोग्लोबिन से फ्री नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि ऐसा होगा तो जब ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी टिश्यू लेवल पे जाके, तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन अपने लिए कैसी है? पॉइजनस कंडीशन। और हीमोग्लोबिन की फॉर्म क्या हो जाती है इसमें? मैथ हीमोग्लोबिन। तो ओजोन के साथ में इस हीमोग्लोबिन के आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म में आयरन आ जाता है, और ये जो नया कंपाउंड बनता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो बनता है मैथ हीमोग्लोबिन। मैथ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो पाती, इस वजह से वो पॉइजनस है। ये एबनॉर्मल कंडीशन, ये एबनॉर्मल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? टिश्यू सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, देखिए अपन आगे रेस्पिरेशन में भी एक टर्म दिया हो,
जैसे एक टर्म देते हैं अपन एसफिक्सिया और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है एल्वुलर लेवल पे एल्वुलाई के सेप्टा डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा जो एबनॉर्मल कंडीशन, इससे जो कंडीशन एबनॉर्मल डेवलप, एबनॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड एसफिक्सिया। एसफिक्सिया का मीन होता है स्टार्वेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में। स्टार्वेशन ऑफ O2 इन टिश्यू सेल। टिश्यू सेल में ऑक्सीजन की भूखमरी, स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी है। बताइए, जब ब्लड टिश्यू लेवल तक जाएगा और उसके अंदर ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होगी तो टिश्यू सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इट मींस उस टिश्यू में, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एस्फिक्सिया। ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, पर ये एब्नॉर्मल केस आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल केस नहीं है। ये केस कौन सा है? दिस कंडीशन इज एब्नॉर्मल कंडीशन, राइट। अच्छा, अब वापस आइए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इस हीमोग्लोबिन का क्या हुआ है? ऑक्सीजनेशन। देखिए, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होना, ये कंडीशन क्या कहलाती है? ऑक्सीजनेशन। बट ऑक्सीजन यदि O3 फॉर्म में है तो वहां होता है ऑक्सीडेशन। डिफरेंस है, ये नॉर्मल कंडीशन है, वो एबनॉर्मल कंडीशन, राइट। अब दूसरी बात एक और देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन, मान लीजिए 100 ml ब्लड की बात करें, ये वीनस ब्लड कितना है? ये मान लीजिए 100 ml वीनस ब्लड है और 100 ml वीनस ब्लड टिश्यू लंग्स लेवल पे आया फ्रॉम टिश्यू। तो इसमें क्या चेंजेज आएंगे? तो मान के चले अपन जैसे 15 यानी हीमोग्लोबिन की बात करें, 15 ग्राम HB in 100 ml ब्लड। अपने 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। और यहां 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑफ O2। ऑक्सीजन कितनी ले जा सकता है? ये ले जाता है 1.34 ml, 1.34 ml पर ग्राम। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अपन इस 100 ml ब्लड में 15 ग्राम से कितने ट्रांसपोर्ट होती है निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई? तो अपन निकाल सकते हैं 15 इंटू 1.34 इज इक्वल टू 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 20 ml, राइट। 20 ml of O2 can transport by the 100 ml of blood। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये 100 ml में कितनी ट्रांसपोर्ट होगी? 20 ml, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन को कितना परसेंट सैचुरेट कर देती है? 95 से 97। 95 से 97 तो कैसे आया वो देखिए। इसको अपन परसेंट ऑफ H, हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन, परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, ठीक, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, ये फॉर्मूला है। देखिए इसको अपन कैसे निकालते हैं? इसको अपन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2, एक फॉर्मूले से अपन अप्लाई करके देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ऑफ O2। तो ये अपन दोनों देख चुके हैं ऊपर, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ O2
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ O2 ऑफ ब्लड कितनी है बताइए। अब इसको अपन ये वाला ब्लड अपना कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपन देखें तो वॉल्यूम ऑफ O2 तो अपने को पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना देखिए यहाँ पे अपन ने अभी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है 14। तो ये अपन निकाल के देखते हैं इन, या नंबर 1 डाल देते हैं इन वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, तो वीनस ब्लड में O2 का वॉल्यूम 14 है, 14 अपॉन कैरिंग कैपेसिटी 20 है और परसेंट है तो 100, यहाँ पे इनको 100, तो बताइए कितना आएगा 25 मीन 70%। ये देखिए यहाँ पर जो वीनस ब्लड है उस वीनस ब्लड में हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड है O2 से, मीन्स अगला पॉइंट लिख सकते हैं अपन HB परसेंट ऑफ H सैचुरेशन, परसेंट ऑफ HB सैचुरेशन है 70%, राइट। ये देखिए 70% वहां से निकला इस वीनस ब्लड में, और इसी को निकालते हैं दूसरा इन आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल का मतलब ऑक्सीजन जो आर्टरी के अंदर फ्लो, तो आर्टेरियल ब्लड में यहां अपन ने देखा था प्रेशर ऑफ O2 प्रेशर ऑफ CO2। अब इसी ब्लड में वॉल्यूम ऑफ O2 और वॉल्यूम ऑफ CO2 देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वॉल्यूम ऑफ O2 देखिए कितना है, यह 14 था, 100 ml पास हो, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई, ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है वो देखते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ता है 5 ml, मींस 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 ml पर 100 ml, 19 ml पर 100 ml हुआ। और दूसरा CO2 का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, CO2 का वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि CO2 फ्री फॉर्म में आएगी, फ्री फॉर्म में आएगी तो CO2 डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज होगी तो 45 से इसका प्रेशर भी कम हो गया, अब वॉल्यूम भी कम हुआ। वॉल्यूम कितना कम हुआ होगा वो देखते हैं। तो यहाँ से CO2 जो डिफ्यूज होती है वो 4 ml होती है, तो 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48 ml पर 100 ml। ये देखिए ये पूरा का पूरा कौन सा ब्लड है, ये है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियल ब्लड में आप देखिए वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है 19, वॉल्यूम ऑफ O2 19 है, 19 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 95%। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 95% क्या है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अपन ने लिखा ना 95 टू 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, जो 95 से 95% ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से सैचुरेट हो गई। अब बच गई 3%, तो 3% ये जो रिमेनिंग 3% है वो कहाँ रहती है, प्लाज्मा में फ्री फॉर्म। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग 3% है मीन्स यहाँ 3% ऑक्सीजन इन फ्री फॉर्म, फ्री इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर फ्री फॉर्म। ठीक, क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब ये ब्लड है कौन सा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई होगा, टिश्यू सेल को, टिश्यू सेल तक जाएगा। अब ये मान के चलिए ये ब्लड सप्लाई हो रहा है किसको, टिश्यू सेल को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू सेल। टिश्यू सेल की यदि अपन बात करें तो देखिए ये मान लीजिए अपनी टिश्यू सेल है और ये टिश्यू लेवल की बात है।
तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू सेल तक जाएगा तब वहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था कि ये जो ऑक्सीजन है कंपाउंड फॉर्म में है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। अब जब तक ये ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी तब तक ये ऑक्सीजन यहां से इस सेल में डिफ्यूज नहीं होगी। बट सेल में ऑलरेडी यदि टिश्यू लेवल पे बात करते हैं तो PO2 अपन को मालूम था, इसके अंदर PO2 होता है 40 और यदि एक सेल की बात करते हैं तो और कम होता है 20। PCO2 यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, यहाँ पे देखिए फ्री CO2 पैदा हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सी CO2 का प्रेशर है 45 mmHg, CO2 हाई प्रेशर बट, और ये CO2 किस फॉर्म में है? फ्री फॉर्म में। यहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, CO2 फ्री फॉर्म में पैदा होती है। ये टिश्यू के अंदर की बात है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है, तो अब आप देखिए यहाँ पर HbO2 है, Hb4O2 कह सकते हैं, Hb4O2 मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में अब इसमें अपन डायरेक्टली बात करते हैं कि इसमें PO2 कितना है 95 का mmHg प्रेशर, और PCO2 कितना है यहाँ पर ये देखते हैं तो ये है कम 40, एक तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? कंपाउंड फॉर्म, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। कितने परसेंट है? 95 से 97% है। लेकिन CO2 यहाँ फ्री फॉर्म, और CO2 फ्री फॉर्म में तो देखिए यहां से अब कौन डिफ्यूज होके आती है? CO2 डिफ्यूज हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है इसका, फ्रॉम हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर। तो धीरे धीरे PCO2 इंक्रीज होगा, यहाँ पे CO2 जैसे जैसे डिफ्यूज होके आएगी इस ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो CO2 का प्रेशर हाई होगा। अब CO2 का प्रेशर हाई होगा तो अब अपन देख पा रहे हैं यहां पर ये कंडीशन PCO2 हाई, अंडरस्टूड? PCO2 हाई मींस अब ये जैसे PCO2 हाई हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हाई प्रेशर देखिए यहां पर हाई प्रेशर ऑफ CO2, हाई प्रेशर ऑफ CO2 ये क्या करेगा? हाई प्रेशर ऑफ CO2 ब्रेक करेगा O2 कंपाउंड। ऑक्सीजन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में है, इस ऑक्सीजन कंपाउंड को ब्रेक करेगा कौन? हाई प्रेशर ऑफ CO2। मतलब देखिए यहां पर ऑक्सीजनेशन या अपन इसको कह सकते हैं एसोसिएशन, यहां पे हो रहा है एसोसिएशन ऑफ O2, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों गले मिल रहे हैं यहां पर। अब इनके गले मिलने के बाद में इनका मिलन देखो समाप्त होने जा रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ O2 कंपाउंड का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ HbO2 मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। तो इस डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड है? अब आप देखिए फैक्टर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? फैक्टर्स रिक्वायर्ड, यहां फैक्टर्स रिक्वायर्ड में बात करें तो फैक्टर नंबर 1 देखिए कौन सा है। यहां पर अपने 6 फैक्टर थे एसोसिएशन के लिए। फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर, ये भी कह सकते हैं फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर हो रहा है डिसोसिएशन कैसे, कौन कौन से फैक्टर में देखो तो सबसे पहला फैक्टर तो आपको दिखेगा PCO2 इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? PCO2 बढ़ा हुआ है,
PCO2 इंक्रीज, पहली बात। दूसरा PO2 डिक्रीज, दूसरा फैक्टर है यहाँ पर सेकंड फैक्टर PO2 डिक्रीज। अपन को दिख ही रहा है PO2 डिक्रीज है भाई, अभी तो ये कंपाउंड फॉर्म में, बट यहाँ पर PO2 तो डिक्रीज है। दो, यहाँ PO2 इंक्रीज था, याद करो ये फैक्टर से याद रखें। अब अपन ने पॉइंट पकड़ा इससे, तीसरा पॉइंट पकड़ा PCO2 इंक्रीज तो HCO3 इंक्रीज होगा। याद रखो CO2 ज्यादा होगा तो HCO3 ज्यादा, HCO3 ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो pH कम होगी, pH कम होगी तो टेम्परेचर भी यहाँ कम होगा। उल्टा हो गया जस्ट, CO2 यहाँ पर हाई, देखो H ज्यादा pH कम टेम्परेचर ज्यादा, ऑक्सीजन से रिलेटेड, CO2 से रिलेटेड। अब ये फैक्टर, ये 5 फैक्टर, फिर से 6 फैक्टर किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा तो यहां पर ऑक्सीजन फ्री होगी, ऑक्सीजन फ्री होगी तो देखिए क्या होगा, अपन ने कहा था टिश्यू लेवल पे Hb4 ऑक्सीओ8 ब्रेक होगा, ब्रेक होने से क्या फ्री हो जाएगी? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहां से फ्री होगी, ऑक्सीजन जैसे जैसे फ्री होगी, फ्री ऑक्सीजन होगी तो किसको डिफ्यूज हो जाएगी? टिश्यू सेल को। टिश्यू सेल को जैसे जैसे डिफ्यूज होगी तो इसका प्रेशर यानी आर्टेरियल ब्लड किसमें कन्वर्ट होगा? वीनस ब्लड में। तो वीनस ब्लड में इस ऑक्सीजन का प्रेशर देखो फिर से कितना रह जाएगा? 40। वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर आप देख पा रहे हैं 95 से 40 रह गया, और CO2 आई तो CO2 का प्रेशर हाई हो गया 45। अब CO2 उस टिश्यू से, देखिए ये टिश्यू है, अब टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होगी CO2, तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए CO2 के कंपाउंड बनाएंगे, और CO2 के कंपाउंड को बनाने के लिए वीनस ब्लड में CO2 कंपाउंड बनाने के लिए लो प्रेशर ऑफ O2 होगा। देख पा रहे हैं? तो अभी अपन ने देखिए 4 पॉइंट अपने सामने आए। ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसका प्रेशर? CO2 का। ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए CO2 का प्रेशर, बट ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनाना है तो CO2 का कैसा प्रेशर? लो, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ना है तो CO2 का हाई प्रेशर। ये अपन यहां लिख सकते हैं, आपसे कहा जाए ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन ड्यू टू हाई PCO2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन लो PCO2 ड्यू टू लो PCO2। दूसरा ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन हुआ ये हुआ ड्यू टू हाई PCO2। 2 पॉइंट क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर? अब एक और पॉइंट है यहाँ, CO2 के कंपाउंड मींस फॉर्मेशन ऑफ CO2 कंपाउंड ड्यू टू, अब देखिए CO2 कंपाउंड का बनेंगे टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल पे किसका प्रेशर हो गया ज्यादा या कम? ऑक्सीजन का कम, तो लो प्रेशर ऑफ O2 या लो PO2 बोल दो। अब इन CO2 कंपाउंड को ब्रेक करना है तो ब्रेक डाउन मींस ब्रेक होना है इनका, ब्रेक डाउन ऑफ CO2 कंपाउंड बोलो ड्यू टू हाई PCO2। ये 4 पॉइंट याद रखो, इन चारों पॉइंट का कंक्लूजन अपना यहां पे दिख रहा है। ये पूरे 4 पॉइंट कंक्लूजन है इस पूरे लेक्चर का। तो अभी अपन ने क्या देखा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। 1 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले अपन ने कहा कि ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है 104, और ये जो वीनस ब्लड है जो ऑक्सीजनेशन के लिए आता है इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है 40। बट यहाँ पर CO2 ट्रांसपोर्ट होकर जो आई होती है वो कंपाउंड फॉर्म में होती है, बट एल्वलाई के अंदर जो एयर से CO2 आती है वो फ्री फॉर्म में होती है, बट उसका प्रेशर यहाँ पर कम होता है, इसलिए यहाँ से CO2 डिफ्यूज नहीं हो सकती। बट ऑक्सीजन इसलिए डिफ्यूज होकर आती है क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉर्म में है। ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होकर आती है तो धीरे धीरे इस वीनस ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ये 95 हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में है ये CO2 कंपाउंड जो 93% टिश्यू सेल से आते हैं उनको तोड़ती है, जिसमें आरबीसी के अंदर 3 कंपाउंड टूटते हैं, प्लाज्मा के अंदर 2 कंपाउंड टूटते हैं, जिससे CO2 फ्री फॉर्म में आ जाती है और इसका प्रेशर हाई होने से ये डिफ्यूज हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे ये CO2 डिफ्यूज होकर एल्वलाई में जाती है तो CO2 का प्रेशर 45 से 40 मींस लो हो जाता है। लो प्रेशर ऑफ CO2, लो प्रेशर ऑफ CO2, लो प्रेशर ऑफ CO2 क्या करेगा? एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के लिए फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, जिसके बाद में ऑक्सीजन किससे बाइंड होगी? हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है फिजिकल बॉन्ड के द्वारा हीम में आयरन जो फेरस स्टेट में है तो वहां पर होता है ऑक्सीजनेशन, एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद में ऑक्सीजन बाइंड होती रहती है हीमोग्लोबिन से और ये नियर अबाउट कितने परसेंट सैचुरेट हो जाती है? 95%। 95% के बाद 97 to 95%, रिमेनिंग 3% फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन प्लाज्मा में रहती है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू लेवल पर पहुंचता है तो टिश्यू लेवल पर पहुंचने में दिक्कत ये आती है कि इस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में। बट सेल के अंदर अपन जानते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है फूड का, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन करती है? ग्लूकोज का। तो वहां पर फ्री फॉर्म में CO2 पैदा होती रहती है। CO2 डिफ्यूज होकर इसलिए ब्लड में आ जाती है और ब्लड में जैसे जैसे CO2 का प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक होता है। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ब्रेक होना मीन्स डिसोसिएशन होना। डिसोसिएशन के लिए सबसे पहला फैक्टर यही है कि TCO2 हाई हो और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो। इसके साथ में बाकी के फैक्टर्स जुड़े हुए। देन फाइनली जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट होने लगती है तो डिफ्यूज हो जाती है टिश्यू सेल को। उसके बाद अब ये कन्वर्ट होता है किस ब्लड में? वीनस ब्लड में। इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर हार्ट से ब्लड पंप होता है पहले लंग्स को, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, रिटर्न बैक टू द लेफ्ट हार्ट मींस लेफ्ट एट्रिया बाय द पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्शनली। उसके बाद लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, बाय द बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, उसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, एओर्टा के थ्रू ये बॉडी के सप्लाई होगा, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होगा टिश्यू सेल को। इस तरह से अपनी बॉडी में कंटिन्यूअस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता रहता है और अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड पूरी होती रहती है। एक एब्नॉर्मल कंडीशन और होती है कि बाय द वे अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय ओजोन आ जाए तो ओजोन हीमोग्लोबिन का क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन, जिससे उसकी फेरिक फॉर्म में आ जाती है और वो हो जाता है मेथीमोग्लोबिन। बट वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट नहीं हो पाती तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एस्फिक्सिया, स्टारवेशन ऑफ द O2 इनसाइड सेल। राइट, ये अपना पहला पार्ट हुआ। इसके बाद अपन ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।